इस वक्त की जो अहम ज़रूरत बन गई है वो तो यही हो गया कि हम किसी तरीके से किसी अच्छे मुल्क में चले जाएं जहां हमें फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन और हमें पीसफुल एनवायरनमेंट हमें जो है वो मिले और हमारी सेफ्टी भी जो है वो बरकरार रहे। अब इस माइग्रेशन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये सोचकर किसी भी कंसल्टिंग कंपनी में चले जाते हैं कि ये तो एम्बेसी है, यहाँ पर मैं कदम रखूँगा और कदम रखते ही मेरा जो है वो सारा काम हो जाएगा क्योंकि इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि हमारी रिसर्च बहुत कम है। और अगले 3 सालों में एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उनको चाहिए स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में ख़ास तौर पे। एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, अनाउंसर्स हो गए, तो इन सारे लोगों के लिए ख़ास तौर से अगर हम कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक बाकायदा कैटेगरी उन्होंने बना के दी हुई है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के नाम से। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम इस वक्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी दाखिल हो गए हैं जहां हमने नहायत ही एक मालूमाती गुफ्तगू जो है वो अपने मेहमानों से करनी है, जिनसे हमने बहुत सारी मालूमात फराहम कर हासिल करनी है अपने लिए और अपने अजीज़ों के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनको रोज़गार के मसाइल हैं और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे जाके वो मेहनत कर सकें और अपने घर वालों के लिए सहारा बन सकें। और घर वाले भी जब उनको भेजने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ ऐसे गलत हाथों में चले जाते हैं लोग कि हम देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पे फ़लानी जगह पे मुल्क किसी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जो है किसी को गोली लग गई, कोई वापस ही नहीं आ सके, किसी को किसी दूसरे मुल्क में क़ैद हो गई, कई साल वहाँ पे रहे। तो यहाँ जो बहनों ने अपने जेवर और अपनी अंगूठियाँ कांटे बेच के अपने भाइयों को जो है वो बाहर भेजा होता है, वो पैसे भी ज़ाया हो चुके होते हैं और उनकी सारी कोशिश, उनका इरादा, उनकी नीयत वो भी सारी जो है ना वहीं की वहीं ढेर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही रास्ता नहीं अपनाया होता। तो आज हम पाकिस्तान से बाहर जाने वाले अफराद के लिए ख़ुसूसी तौर पे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। मेरे साथ आज जिस सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स मौजूद हैं आज न्यूज़ कैफ़े में, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ हैं जनाब आदिल इस्माइल साहब। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, आप भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, जनाब अबू बकर आदिल, आपको भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फ़हीम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। ग्रेट। और हमारे ये जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ है सुपीरियर कंसल्टिंग से और सबसे पहले मैं बात करूंगा आदिल इस्माइल साहब से। सर, ये जो माशी बहरान का शिकार हैं हम इस वक्त, है ना, जिसमें हर शख्स को ये शिकायत है कि यार उसका गुजारा नहीं हो रहा, यहाँ रुपीज़ में कमा के डॉलर्स के हिसाब से हमें महंगाई जो है ना वो उसका सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा हो कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं और वहाँ जाके जो है वो मेहनत कर सकें। ये आइडिया कितना अच्छा है, इसके ऊपर क्या वाकई नौजवानों को ऐसे ही सोचना चाहिए, और अगर सोचना चाहिए तो उसके लिए कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, इस पर रोशनी फरमाइए। वेल फ़हीम, देखें, आइडिया तो बिल्कुल नया नहीं है। हाँ। और एक तरह से आप कहना चाहिए कि दिहाई गुजर चुकी हुई है जिस पर लोग माइग्रेट करते हैं और माइग्रेशन करना चाहते हैं। यही वजह है कि कनाडा में सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहे होते हैं। तो माइग्रेशन का जो पर्पज़ है वो यही है कि हम बेहतर रोज़गार और बेहतर लाइफस्टाइल हासिल कर सकें। सिर्फ मकसद रोज़गार भी नहीं है, क्योंकि रोज़गार हासिल करने के साथ साथ बेहतर लाइफस्टाइल, जहाँ प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पर आपका जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिले काम के लिए भी और माशरे में भी, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा फुकदान का शिकार है। तो उस बुनियाद के ऊपर हमें वो चीज़ें नहीं मुयसर आती हैं। और कई जगह पर अगर हमें मुख्तलिफ आई गेस आई मीन अगर कोई जो है वो अच्छी जॉब भी लिया हुआ है या अच्छी डेजिग्नेशन के ऊपर है या अच्छा बिज़नेस भी अगर कर रहा है,
तब भी जो महरूमियाँ हैं माशरे की, उसकी वजह से वो चाहता ये है कि यहाँ से माइग्रेट की जाए और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाया जाए। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर आपको, जैसे हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट जिसका आप माशी बुरहान के तस्करा कर रहे हैं, वो तो 20 और 20 से अबव की इन्फ्लेशन रेट है। तो उस लिहाज से हमें जो है इस वक्त की जो अहम ज़रूरत बन गई है वो तो यही हो गया कि हम किसी तरीके से किसी अच्छे मुल्क में चले जाएं जहां हमें फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन और हमें पीसफुल एनवायरनमेंट हमें जो है वो मिले, और हमारी सेफ्टी भी जो है वो बरकरार रहे, और फैमिली को उसी हिसाब से हम रेज़ कर सकें। जो एजुकेशन सिस्टम, जैसे हम अक्सर मैं कहता हूँ कि जो हमारा सोशियो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोअर स्टैंडर्ड के ऊपर है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है वो ज़्यादातर अफराद कोशिश करते हैं कि भाई माइग्रेट किया जाए। अब इस माइग्रेशन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये सोचकर किसी भी कंसल्टिंग कंपनी में चले जाते हैं कि ये तो एम्बेसी है, यहाँ पर मैं कदम रखूँगा और कदम रखते ही मेरा जो है वो सारा काम हो जाएगा क्योंकि इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि आपको जो है वो लेजिटिमेट और एजुकेटेड कंसल्टिंग कंपनीज़ के साथ रब्ता करना चाहिए। और जो एक रुझान है कि बस जो मैंने कहा कि कंपनी में मैंने कदम रखा और मैं चले जाऊंगा, तो वो उसको जो है वो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी रिसर्च बहुत कम है। हम एजुकेट नहीं हुए, हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिर्फ जो है वो डिग्री लेने का नाम नहीं है, आपको शऊरी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हाई अप होना पड़ेगा, तब आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ नॉट। तो वो आपको जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो फिर आप प्रॉपर पैरामीटर्स के ऊपर फॉलो करते हुए और प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर आप जो है सही सही। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे कंसल्टेंट्स भी हैं जो गलत गाइड कर रहे हैं नौजवानों को? अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी नोटोरियस है, और जैसे हम कहते हैं ना माजरत के साथ कि अगर हम हमारे पुलिस भाइयों को देखें तो एक ही तासुर आ रहा होता है कि यार ये अच्छा काम नहीं कर रहा। तो यही सेम इज़ द केस विद कंसल्टेंट्स। जितनी कंसल्टिंग फर्म में 98-99% जो कंपनीज़ है, या तो वो स्कैम कर रही हैं, या वो सॉफ्ट स्कैम का सहारा ले रहे हैं, या वो मिसगाइडेड कर रहे हैं लोगों को। अच्छा। ये एक बड़ा फुकदान है, मैं बड़ा वोकल हूँ इस बात के ऊपर, और अक्सर लोग जो है वो इसको सोच भी रहे होते हैं कि भाई आदिल साहब जो है वो ज़्यादा जो है वो क्यों बात करते हैं स्कैम्स के ऊपर। तो बड़ा आसान सा है कि आपके इंसानियत भी होती है आपके पास ना। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जब ये लोग कहते हैं कि यार आप ही क्यों बोल रहे हैं स्कैम्स के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि बड़ी आसान सी बात है कि अगर आपके घर के बराबर में या दोस्त अहबाब में अगर कोई जो है वो आग लग जाए खुदा ना खास्ता, आप क्या करेंगे? आप उसको रेस्क्यू करेंगे ऑब्वियसली। ये इंसानियत नहीं है कि मुझे पता चल रहा हो और लोग आ रहे हों और आपके सामने रो रहे हों और वो बयान कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ यूं डिच हो गया है और यूं मुझे मिसगाइडेड जो है मैं हो चुका हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ है, देखें किसी ने तो आवाज़ रेस करनी है। राइट। और वैसे भी कहते हैं कि जब आपको सिर्फ दौलत इकट्ठे करने का जो एक नशा लग जाए तो फिर सही और गलत की तमीज़ भी भूल जाते हैं। तो जब सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाए तो इंसानियत तो बहुत दूर रह जाती है कहीं। अच्छा, अबू बकर आदिल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुल्क से बाहर जाने के लिए जो हुनरमंद अफराद हैं, ठीक है, उनका कितना स्कोप होता है? क्योंकि हमारे यहाँ बड़े काबिल लोग जो हैं वो मौजूद हैं हर शोबे में, हुनरमंदी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान में और एशियाई ममालिक में। अगर हम देखें ख़ास तौर पे तो हमारे पास जो मेजर ऑडियंस है वो स्किल्ड वर्कर्स की ही है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की है। उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं। सो इनकी हमेशा से डिमांड होती है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ इनको टारगेट करते हैं कि ऑब्वियसली स्किल्स लेकर आएंगे, और जब आप एक इमिग्रेंट के तौर पर जाते हैं तो आप मल्टीकल्चरलिज्म भी लेकर जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि जब सन ऑफ सॉइल होता है तो उसको इतनी शायद कदर नहीं होती, लेकिन जब बंदा माइग्रेट करके जाता है तो वो ज़्यादा मेहनत भी करता है। तो उनके लिए स्कोप अच्छा है। ऐसे जैसे कि अगर हम कनाडा के उससे बात करें तो वहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम अपने लॉन्च किए हुए हैं डिफरेंट इमिग्रेशन के, जहाँ पर हमारे पास कोटा हमें पता है कि एक मौजूद है। और अगले 3 सालों में एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उनको चाहिए स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में ख़ास तौर पे। सो येस, स्कोप मौजूद है, बट वही अगेन जिस तरह आदिल साहब ने भी फरमाया कि थोड़ा सा रिसर्च की कमी होती है यहाँ पर लोगों को। अक्सर लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पता नहीं होता, उसको पूरा नहीं कर रहे होते। अक्सर यहाँ पर कंसल्टेंट्स जो हैं वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जी आपका ठीक है तालीम नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, अंग्रेज़ी का मैार नहीं है तब भी आपको जो है वो हो जाएगा। वेयरएज़ ऐसा नहीं है, आपको जो है वो अंग्रेज़ी में भी महारत चाहिए होती है। आइल्स जैसे टेस्ट मौजूद हैं जिसमें आपको जो है वो प्रूव करना होता है अपने आप को, और अगर आप एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करें विच इज़ यूजुअली कि आपके पास अगर 3 से 4 साल की डिग्री है तो ही आप क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इस बात से तो ये साबित हो रहा है कि सिर्फ पढ़े लिखे
लोग ही मुल्क से बाहर जा सकते हैं या जाना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि हर तबके के लोग जो हैं वो मुल्क से अगर बाहर जाना चाहें तो उनको कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए या अपना माइंड बनाना चाहिए? एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, जिनसे हम मुल्क से बाहर जाने वाले जो हमारे भाई हैं उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और वक्फे से पहले जो बात हो रही थी मुझे उसमें कहीं ऐसा तासुर लगा कि शायद जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें अंग्रेज़ी आती है या जिन्हें इनका कोई एक्सपोजर है वही मुल्क से बाहर जा सकते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मालदार पार्टियां जो है सिर्फ वही बाहर जा सकती हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, ज़रा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वेल देखिए फ़हीम, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ वही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप कम तालीमी याफ्ता हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल गैर तालीमी याफ्ता हैं तो आप इमिग्रेशन की बात करें। माइग्रेशन जो है वो आपकी सकूनत अख्तियार करने का नाम है और आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने की बात कर रहे हैं, तो इतनी अहलियत आपकी होने चाहिए जो आप पैरामीटर जैसे हम कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीटअप कर सकें। वेरस ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली तो अच्छा पढ़ा लिखा ही जो है वो मीटअप करता है और उन्हीं के लिए, उन्हीं स्किल इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है जो कंट्रीज़ इमिग्रेशन के लिए दावत देती हैं, जिसमें सारे फहरिस्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह और यूके है। बट अगर आप देखें कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनकी भी जो है वो डोमेन तो मौजूद हैं, बट उनके लिए मोस्टली जो पैरामीटर्स होता है वो ये होता है कि आपको पहले जॉब ऑफर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल कोई कारपेंटर है, ठीक है, या कोई इस तरह से जो है ना वो स्किल्स के अंदर कोई पेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, अब ये अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उस मुल्क से जॉब ऑफ़र ज़रूरी हो। अब इस सूरत हाल के अंदर उसको बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बट इंग्लिश का लेवल होना चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, तो ये भी सकूनत इख्तियार कर सकते हैं। बट अगर ऐसे हजरात जो सेमी स्किल्ड हैं और जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते, उनको तो चाहिए कि वो रिक्रूटमेंट एजेंट से रब्ता करें और वो आपको मिडल ईस्ट साइड के ऊपर, मलेशिया साइड के ऊपर वो आपको उसके अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं। हम चूँकि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं तो हमारा यही एम होता है कि हम जो है स्किल्ड इमिग्रेशन के ऊपर या बिज़नेस इमिग्रेशन या इन्वेस्टर बेस के ऊपर लोगों को आगाही फराहम करें और उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो इजीली अपना इमिग्रेशन और शहरियत हासिल कर सकें। तो ये जो है सही। तो अबू बकर आदिल, मुझे ये बताइए कि क्या आपकी कंपनी से कांटेक्ट करना या आप लोगों की कंसल्टेंसी लेना ये कोई दरमियाने दर्जे का आदमी अफोर्ड कर सकता है? या जी बिल्कुल, दरमियाने दर्जे के बाहर जाने के पैसे अलग और आपके पैसे अलग? नहीं, ऐसे ही है। ऑब्वियसली आप किसी की खिदमत लेते हैं तो आपको पे तो करना ही पड़ता है, सर्विस चार्जेस। लेकिन ये है कि हम वन ऑफ द अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड वन ऑफ द वेरी इकोनॉमिकल कंसल्टेंट्स हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट कंसल्टेंट्स अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी फ़ीस बड़ी मुनासिब होती है। अक्सर हम लोगों को डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है कि एक अच्छा गुड वर्ड ऑफ माउथ बनाया जाए। ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, अगर आपका काम हो जाता है मुनासिब रेट के अंदर तो आप 2 लोगों को और रिकमेंड करेंगे, ऑब्वियसली हम उनसे कर लेंगे। सो दिस इज हाउ इट और इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और हम इसी बात की लोगों को आगाही भी देते हैं कि जो एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस लोग चार्ज कर रहे होते हैं अक्सर, जो काम है उसकी जो वैल्यू है शायद 2 लाख रुपए की है, लेकिन एक शख्स 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, तो वो हम आगाही पहले से लोगों को देते हैं इन्हीं फॉरम्स पे आकर के कि आप उनको जांचें और अच्छे कंसर्न्स के साथ रब्ता करें ताकि आपको ज़्यादा धचका ना लगे। ऑन टॉप ऑफ इट सक्सेस स्टोरीज भी हो ना। अब सिर्फ आप बातें और क्लेम, आप टॉल्स क्लेम करते हैं, आप सक्सेस स्टोरीज डेवलप नहीं करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 20 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री। अब एक वाहिद कंपनी है जिसका ये क्लेम भी है और जो हर जगह बताती है कि जिसके माई फादर वॉज अ कंसल्टेंट, माई सेल्फ इज अ कंसल्टेंट। अबू बकर मेरे बेटे हैं, ये भी आपने इनकी बातों से भी वैसे मैं बताऊं आपको, ये 2 भाई लग रहे हैं आप। तो ये इतने अब ट्रेंड हैं कि ये जो है वो डिस्कस भी करते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, तो उसकी वजह से एक लोगों के अंदर जो है ना एतमाद होता है। हमारे यहाँ भरोसा की बड़ी कमी है, जो कंसल्टेंट्स की हम बात करते हैं, भरोसा ही जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी, जिसके लिए वो कहते थे कि अच्छा, वो जाने वाले को भी ना आखिर तक ये शक रहता है कि
बस अल्लाह करे मैं पहुंच जाऊं एक दफ़ा, कहीं मुझे फंसा ना दें ये लोग, मतलब उन्हें एक ये आए दिन का किस्सा trust जो है जी, आए दिन का किस्सा है कि जो मेरे पास आते भी हैं, जो लोग देखेंगे उसको एंडोर्स भी करेंगे कि आए दिन ये होता है कि 23-24 साल का भी कोई अगर लड़का लड़की है तो उसको बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर कहा जाता है कि आप बिजनेस इमिग्रेशन आपका हो जाएगा, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है $1.7 मिलियन या $1.2 मिलियन की नेटवर्थ शो करने की है। अब 23-24 साल के जो है बच्चे के पास ना तो इतनी नेटवर्थ हो सकती है, रेयरली होगा अगर सही कोई बात होगा, है। ना नेटवर्थ होगी, ना उसके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस होगा, और उसको कहा जा रहा है 10-15-20 लाख रुपए दे दो या दिखा दो और काम हो जाएगा। इतना बड़ा फुकदान है। देखें, ताली दोनों हाथों से बचती है। यहाँ मैं जब ये क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि कंसर्न हजरात ये कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, राह रास्त पे आना चाहिए, काउंसलिंग करें। आप बेसिकली आपको काउंसलिंग करनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आपको कोई सर्विसेज देता है तो वेल एंड गुड, आप उस पर कम्पीट करें, आप उस पर कम्पीट करें, बजाय इसके कि आप जो है ना वो इस चक्कर में लग जाएं कि किसी तरीके से पैसा मेरे पास इन्फ्लक्स बढ़ जाए और फिर मैं बाद में रिफंड भी कर रहा हूँ, चीज़ें भी कर रहा हूँ, तो एथिकली बिल्कुल जो है वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेना चाहिए, ना कि हर जगह पे खुद जाके तजुर्बा करना चाहिए। देखना चाहिए कि मार्केट में बाकी लोगों के क्या क्या तजुर्बात रहे हैं। एक वक्फे का वक्त, मगर वक्फे पे भी हम नहीं जा रहे। अभी वक्फे पे जाने से पहले आपको हम सुपीरियर कंसल्टिंग का के बारे में कुछ चीज़ें वो आपको हमने दिखानी है, आइए चल के देखते हैं। When a client comes to me, I see them curious. They just need help and they need answers. They need a proper guidance for their case. We don't see every client as another file or a case. We are always looking forward to bring out the best results for someone who is part of our family. Me and my team, we round the table for every client. We discuss every aspect of the case and provide them the best solution. Migrating to a new country is a difficult decision, and having the right consultant by your side may help you navigate the complex immigration procedures. We don't take every Tom, Dick, and Harry cases. We only book appointments for those who are eligible, and we work for them to enhance their chances of success. Client success is our success. My name is Adil Ismail. I am the founder and senior immigration consultant for Superior Consulting. एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ न्यूज़ कैफ़े में आज मौजूद हैं सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, जिनमें हैं आदिल इस्माइल साहब और अबू बकर आदिल साहब। अच्छा, वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की है और एक बहुत ही अहम सवाल वो आपसे मैं करूँगा। आपने कहा कि आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं और आप रिकमेंड भी करते हैं। क्यों कनाडा और क्यों ऑस्ट्रेलिया? पूरी दुनिया, अच्छा ये वो दो ममालिक है ना जहाँ सफ़र करने के लिए आपको इतना दूर जाना पड़ता है ना, तो करीबी ममालिक क्यों नहीं? अच्छा, एक तो ये है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, लोग ज़्यादा यहीं पर सेटल होना चाहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि ये जो मालिक हैं ये आपको मुस्तकिल सकूनत, परमानेंट रेजिडेंसी आपको देते हैं, अच्छा, विच लीड्स टुवर्ड्स सिटीजनशिप। वेरएज़ अगर आप गल्फ़ की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, यहाँ पर जॉब्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए, और यूरोप में भी आपको जो है वो कोई इमिग्रेशन का ऐसा कोई सिस्टम नज़र नहीं आता। मतलब ये जो लोग इतने जो कहते थे कि यूके जा रहे हैं, यूके कनाडा, तो वो देखिए मुख्तलिफ पाथवेज हैं। या तो आप बिजनेस इमिग्रेशन पे चले जाते हैं, या आप जॉब हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग विजिटर वीज़ा पर जाकर ढूंढ रहे होते हैं, विच इज़ नॉट ईजी, लेकिन लोग करते हैं इस तरीके से काम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अवामिल हैं। बट ऑस्ट्रेलिया कनाडा जो हम डील करते हैं वो स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए। वेरएज़ हमारे पास जो वीज़ा क्लासेस हैं या कंट्रीज़ हैं फॉर बिजनेस इमिग्रेशन, फॉर इन्वेस्टमेंट, लाइक यूके है, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं जिसमें आप पासपोर्ट परचेज कर, टर्की है जिसमें आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो ये बहुत सारा जो है वो हम डोमेन कवर कर रहे हैं एक ही रूप के सही। तो पूरी फैमिली के साथ मूव होने का प्लान आप लोग देते हैं या सिर्फ किसी एक फ़र्द को जो जाना चाहता है और जाते नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो इमिग्रेशन आपकी फैमिली के साथ ही होती है, फैमिली के साथ। बट इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहले जाना चाहता है, नहीं ले जाना चाहता। बट ओवरऑल जो है वो फैमिली के साथ इमिग्रेशन होती है और हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अबू बकर आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि नौजवान जो है वो अक्सर ये चाह रहे होते हैं कि हम कॉलेज में भी देखते रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कि सब लोगों को होता था कि उसने बड़े होकर उसने ये बनना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद उसने ये करना है, उसने वो करना है।
कुछ लोग होते थे जो फिक्स होते थे, मैं तो बाहर जाना है, तो वो जो बाहर जाना होता था वो किस लिए जाना होता था उनके, वहाँ बहुत आसान है पैसा कमाना, और गोरियाँ इंतज़ार कर रही होती हैं कि पाकिस्तान से शहज़ादा आया, मैं इससे शादी कर लूँगी, कोई ऐसी बात भी होती है? हाँ, एक तो ये थोड़ा सा रुझान है कि जब आप बाहर जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि गोरियों को जो है ना एशियाई जो मर्द हज़रात में ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जब हम यंग होते हैं, अब तो पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हो गया ये सिलसिला कि जो यंगर स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे वो अपना करियर प्लान अब कर रहे हैं और सोचते हैं इस बारे में। सो उसमें हम देखते हैं कि जब वो बाहर जाने का ख्वाब रखते हैं तो नेचुरली वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होता है, और उसमें जो सर फहरिस्त कंट्रीज़ हैं वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जहाँ पर आप तालीम एक दफ़ा हासिल कर लें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिसे कहते हैं कि लीगली आप काम कर सकते हैं, वो 1 साल से लेकर 3 साल का ड्यूरेशन आपको मिल जाता है कि आप लीगली काम कर सकते हैं, और फिर अगेन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मुस्तकिल सुकूनत के लिए आपके पाथवेज जो हैं वो हमवार हो जाते हैं। अच्छा, सही। जी हाँ। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि हमने आपने भी मुशाहिदा किया होगा इस चीज़ का, हमने देखा है कि आर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस और राइटर्स, वो मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गए, मूव हो गए। तो क्या जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके अंदर कोई तख्लीकी सलाहियतें हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मौक़े होते हैं बाहर जाने के? बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर देखें कि जो आपकी फील्ड है ख़ासतौर पे मीडिया इंडस्ट्री से, वहाँ से भी काफ़ी हज़रात हमसे जो है वो रब्ता करते हैं। उसमें एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, अनाउंसर्स हो गए, तो इन सारे लोगों के लिए ख़ास तौर से अगर हम कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक बाकायदा कैटेगरी उन्होंने बना के दी हुई है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के नाम से, जिसमें आपका क्वालिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। एक 100 नंबर का ग्रेड उन्होंने दिया हुआ है, 35 नंबर आपने स्कोर करने हैं, अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा कोई आपने झंडे नहीं गाड़ने, तो उनके लिए प्रोग्राम्स जो है वो वाज़ेह हैं। और कभी कभार ऐसा लगता है आर्टिस्ट वगैरह को कि शायद अपने मुल्क में अगर रिकग्निशन नहीं मिल रही है तो शायद बाहर जाकर मौके तलाश कर लें। और उसमें मजीद भी मैं चाहूँगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी इसमें आल सब भी अपनी वैल्यू ऐड करें कि किस तरह से क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली आसान भी है। प्रोड्यूसर साहब, हम आइंदा कनाडा से लाइव करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो आपके शोबे हैं वो बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये एक हिडन या निगलेक्टेड कैटेगरी है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, चूँकि एक आर्टिस्ट एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है, वो कहीं पे भी परफॉर्म कर सकता है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, कोरियोग्राफर है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो उनके लिए भी आज हम एक नई नवीद बता रहे हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन। देखिए, विजिटर वीज़ा लेकर जाना, कोई शो को अटेंड करना, ये तो अपनी जगह पर होता है और हो सकता है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी विच लीड्स टुवर्ड्स सिटीजनशिप, जो आपको पासपोर्ट आपको मिल जाए और उस पासपोर्ट के ऊपर आप जो है वो आपको ट्रैवलिंग हैसल ख़त्म हो जाए और आपको जो मराहत हैं वो भी मिल जाएं जो और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को मिल रहे हैं, तो इन कैटेगरीज के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन हजरात को भी जो है वो आप पूल में लेके आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है, वो ये है कि जो हमारे इस वक्त बहन भाई देख रहे हैं, इनको किसी भी मतलब जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उनसे मिलते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ये अथेंटिक हैं या नहीं है? वो ऐसी वो कौन सी मेन बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं काफ़ी वोकल हूँ इस बारे में और काफ़ी जगहों पर ये बात भी करता हूँ कि आपका रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जाएं, एक बंदे से बात करें तो वहीं के नहीं होके हो जाए, आप 3-4 लोगों को ज़रूर विजिट करें ताकि आपका विजन क्लियर हो, सेकंड थर्ड ओपिनियन लें। जी हाँ, और ख़ुद भी रिसर्च करें। जहाँ तक बात की कि आपको चेकआउट करने की, तो पहले देखें कि वो ऑथराइज रजिस्टर्ड है या नहीं है। ख़ास तौर पर कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका ऑथराइजेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जो साख्त है, जो आपकी सक्सेस स्टोरीज से बनती है, सक्सेस स्टोरीज हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आप एक जगह पर खोल लें हमारा फेसबुक पेज या हमारी वेबसाइट superiorimmigration.com, तो वो आपको बताएगी कि सक्सेस स्टोरी, क्योंकि हम सीइंग इज बिलीविंग के ऊपर कर रखते हैं। अच्छा, और आप अपना सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आपका यूट्यूब पे एक चैनल भी है इमिग्रेशन के हवाले से, आप दोनों बाप बेटे उसमें नजर आते हैं। जी, सुपीरियर कंसल्टिंग वाइड चैनल है जहाँ पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है वो पॉडकास्ट करें। इस वक्त पाकिस्तान में सुपीरियर कंसल्टिंग जो हमारी कंपनी है, सुपीरियर कंसल्टिंग के। और सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और वक्त जो है ना वो हमें बड़ा एक चैलेंज दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बताना चलूँगा कि जो हज़रात रब्ता करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है superiorimmigration.com और हमें कॉल कर सकते हैं कराची में 021-111-002345 पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको यकीनन हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने कोशिश की के लिए मालूमात जो है जाए इमिग्रेशन के हवाले से, इससे मुतल्लिक या फीडबैक हुआ तो हमारे फेसबुक पेज पे जरूर रब्ता कीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।